पिछले वीडियो में आप लोगों को स्वर संधि के बारे में पूरी तरह से बताया गया था और स्वर संधि समाप्त हो गया। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया। और आज हम चलेंगे जो है व्यंजन संधि के बारे में। तो सर्वप्रथम व्यंजन संधि की परिभाषा लेंगे, उसका जो है डिफिनेशन क्या होता है। तो व्यंजन संधि का डिफिनेशन होता है व्यंजन वर्ण एवं व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। तो विकार किस में उत्पन्न होता है? व्यंजन वर्ण में। जो व्यंजन वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। जो इसको हम लिखे हुए हैं व्यंजन वर्ण एवं व्यंजन या स्वर वर्ण के मेल से व्यंजन वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि में निश्चित तौर पर आपको एक वर्ण जो है व्यंजन होगा ही, यानी कहने का मतलब पहला खंड का अंतिम वर्ण जो होगा वह व्यंजन होगा। तो इसमें अब एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर को लेते हैं, देखिए जगत जोड़ ईश, जगत जोड़ ईश बराबर। अब यहाँ देखिए जगत में क्या है? अंतिम में तो है और तो में यह जो हलंत लग गया है तो इसका मतलब समझ जाइए यह पूर्णतः यह व्यंजन हो गया। यानी कहने का मतलब स्वर इसमें से गायब है, यानी कहने का मतलब यह हर्ष है। तो उसके बाद इस में क्या है? यह स्वर है, तो कहने का मतलब व्यंजन और यहाँ स्वर का मेल हो रहा है। इसके फलस्वरूप जो नया वर्ण जो होगा तो वह वर्ण जो होगा या तो हलंत जो है यह दो में बदल जाएगा। या किस में बदल जाएगा? दो में बदल जाएगा। तो अर्थात इसका जो नया वर्ड जो बनेगा वह हो जाएगा जगदीश, जगदीश। इसमें देखिए जो है तो किस में बदल गया? दो में बदल गया और यह जो है स्वर जो है यह दो में यहाँ शामिल हो गया, इसलिए यह जगदीश हो गया। उसी तरह से अन्य एग्जाम्पल भी अगर लेते हैं तो देखिए उत जोड़ लाश, उत जोड़ लाश। इसमें भी देखिए उत में यानी तो हलंत है, यानी व्यंजन वर्ण है, उस फिर जो है यहाँ व्यंजन, यानी कहने का मतलब यहाँ व्यंजन और व्यंजन का ही मेल हो रहा है। तो यह लो आया है तो इसमें जो है यह तो हलंत जो है लो में बदल जाएगा, लो हलंत में बदल जाएगा। कहने का मतलब उत जोड़ लाश बराबर उल्लास हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। उसी तरह से अन एग्जाम्पल अच जोड़ अंत कर देते हैं। तो यहाँ भी जो है अच किए तो यानी चौ आ गया, चौ क्या है? व्यंजन है और अंत में अ जो है क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर भी स्वर व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है, जिसके फलस्वरूप इस व्यंजन में जो है विकार उत्पन्न होगा। तो यह व्यंजन जो है चौ जो है जौ में बदल जाएगा, यानी कहने का मतलब यह हो जाएगा अजंत। क्या हो जाएगा? अजंत हो जाएगा। उसी तरह से अन्य एग्जाम्पल भी लेंगे। वाक जोड़ में इक्वल टू। अब इसमें वाक में देखिए क्या है? को हलंत है, तो कहने का मतलब को हलंत आ गया, तो कहने का मतलब यह व्यंजन हो गया। व्यंजन यानी को और मो का मेल होगा, इसके फलस्वरूप यह जो को है अब जो है अंगों में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अंगों में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यह हो जाएगा वांग में। क्या हो जाएगा? वांग में बन जाएगा। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल होगा, तो अन एग्जाम्पल लेते हैं। सम जोड़ सार। अब देखिए सम जोड़ सार, सम में क्या आ गया? मोहलंत आ गया, तो यह व्यंजन वर्ण हो गया। यहाँ भी
सौ व्यंजन वर्ण है नहीं। कहने का मतलब इसमें भी व्यंजन और व्यंजन का मेल हो रहा है। तो यह जो म हलंत है यह अनुस्वार में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यह संसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे सम, जोर, कृत। अब यहाँ भी देखिए क्या है, म हलंत आ गया, यानी कहने का मतलब म हो गया व्यंजन और फिर यहाँ क्री यानी कहने का मतलब क ही है। तो यह दोनों का व्यंजन और व्यंजन का भी इसमें मेल हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह म हलंत अनुस्वार में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यह संस्कृत हो जाएगा। कहने का मतलब यह जो है एक या दंत स्व का यहाँ क्या होगा? आगमन हो जाता है। उसी तरह से और भी ढेर सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब जो है इससे व्यंजन संधि के बारे में आप समझ गए हैं। अब आपको जो है व्यंजन संधि बनाने के जो नियम होते हैं, रूल होते हैं, उसको जो है बारी बारी से जो है हम बताएंगे और उसको आप लोग जो है अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा। तो अब जो है व्यंजन संधि बनाने के रूल पर आ गए हैं। तो इसका रूल क्या कहता है? तो इसमें रूल नंबर 1 में आपको चर्चा कर रहे हैं। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी किसी भी वर्ग है, तो हिंदी वर्ण वाला में आप लोग पहले जान लीजिए 5 वर्ग कहलाते हैं। वह वर्ग कौन कौन होते हैं? यानी क, उस क वर्ग यानी क वाला जितना भी आएगा सभी, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, यह 5 वर्ण आते हैं। तो यानी कहने का मतलब इसमें जो होगा पहला रूल नंबर में है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का, यानी पहले वाले खंड में होगा किसी वर्ग का प्रथम वर्ण और बाद वाले खंड में जो होगा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहेगा, या आपको य, र, ल, व रहेगा, या कोई स्वर रहेगा, तो प्रथम वर्ण जो होगा वह उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब रूल में देखिए क्या लिखेंगे, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ वर्ण आए, या य, र, ल, व आए, या कोई स्वर वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए क्या कहा, यदि किसी वर्ग के प्रथम, यानी पहले खंड में प्रथम किसी वर्ग का प्रथम वर्ण रहेगा और उसके बाद वाले में जो होगा प्रथम वर्ण जो होगा, बाद वाले खंड का प्रथम वर्ण जो होगा वह क्या होगा, किसी वर्ग का तीसरा नंबर वाला रहेगा या चौथा नंबर वाला रहेगा, या
आपको य, र, ल, व इसमें से कोई एक रहेगा, या कोई स्वर वर्ण अगर रहेगा तो प्रथम वर्ण जो होगा, यानी जो पहले खंड का जो प्रथम वर्ण है वह उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या आएगा, तो उदाहरण के रूप में हम लेते हैं। अब देखिए जगत, जगत जोड़ ईश, जगत जोड़ ईश इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ देखिए जगत में क्या आया, तो आया। तो क्या है, यह जो है तो वर्ग का प्रथम वर्ण है। उसके बाद क्या आया, देखिए दीर्घ ईकर आ गया। दीर्घ ईकर क्या है, स्वर वर्ण है, यानी कहने का मतलब यह वर्ग के प्रथम वर्ण आ गया और यहाँ स्वर आ गया, जो हमारा नियम में भी कहता है। तो यह अब जो है यह व्यंजन यानी यह जो तो है वह किस में बदल जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा नंबर में। तो यानी तो वर्ग का तीसरा नंबर क्या आता है, तो थो दो, यानी यह तो किस में बदल जाएगा, दो में बदल जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, जगदीश बन जाएगा। क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। यानी तो जो है दो में बदल गया, दो में बदल गया, और यह दीर्घीकर है, वह दीर्घीकर जो है इसमें मात्रा जुट गया, यानी जगदीश आपको हो गया। उसी तरह दिक जोड़ गज। अब यहाँ देखिए दिक में क हलंत आया, निकलने का मतलब यह क वर्ग का प्रथम वर्ण है। फिर देखिए यहाँ गो आ गया, या देखिए क्या है, किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ गया, यानी क ख ग, यानी तीसरा नंबर वाला आ गया। तब भी अब जो है यह क जो है इसी वर्ग का तीसरा नंबर में बदलेगा। कहने का मतलब क वर्ग में अब तीसरा नंबर जाते हैं, क ख ग आता है, तो यह ग हर्ष में रहेगा, क्योंकि यहाँ हलंत है, यहाँ स्वर है नहीं, तो यह हर्ष का हर्ष ही रह जाएगा। यानी कहने का मतलब यह दिग्गज आपको नया वर्ण बन जाएगा, यानी यह क ग में बदल जाएगा और पहले से ग था, तो दिग्गज आपको नया वर्ण आ गया। उसी तरह से आच जोड़ अगर अंत आता है, अंत, तो इसमें भी देखिए चौ क्या है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, और यहाँ क्या आ गया, स्वर आ गया। यानी कहने का मतलब यह चौ जो है किस में बदल जाएगा, तीसरा वर्ण में। यानी कहने का मतलब चौ छ जो, यह जो में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा, अजंत, अजंत हो जाएगा। उसी तरह से देख जोड़ अंबर, इसमें भी देखिए क हलंत आ गया, तो यह क हलंत यानी व्यंजन वर्ण आ गया, यहाँ आ गया स्वर आ गया, तो यह भी क जो है फिर किस में बदलेगा, तीसरा नंबर में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यह क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, और यह अ मिलेगा तो यह पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब यह हो जाएगा दिगंबर। क्या बदल हो जाएगा, दिगंबर हो गया। ठीक, उसी तरह से अन भी लेते हैं। अब जैसे सत जोड़ उक्ति, सत जोड़ उक्ति ले लिए, तो सत में क्या आ गया, तो हलंत आ गया जो व्यंजन है, और यहाँ फिर क्या आ गया, स्वर है। यानी जो है यह तो जो है यह किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो अभी फिर जो है तो किस में बदल जाएगा, तीसरा नंबर में। यानी कहने का मतलब तो थो दो में बदल जाएगा, और इसके बाद यह जो हर्षुकर मात्रा जो है यह उसमें जुड़ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, सदुक्ति हो जाएगा, सदुक्ति, सदुक्ति। उसी तरह से अन भी ले सकते हैं उदाहरण, और इतना उदाहरण से आप जो है अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो अब उसके बाद रूल नंबर 2 का जो है चर्चा करेंगे। अब रूल नंबर 2 देखते हैं, रूल नंबर 2 में क्या कहता है।
तो रूल नंबर 2 में भी पहले देखेंगे पहला खंड में प्रथम वर्ण, यानी कहने का मतलब यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आएगा, यानी किसी वर्ग का अगर पंचम वर्ण आएगा तो प्रथम वर्ण जो के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा या नहीं तो पंचम वर्ण हो जाएगा। तो अब इसको हम इस तरह से हम लिख सकते हैं, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का, अब उसी वर्ग का कौन वर्ण में बदल जाएगा, तो उसी वर्ग का जो है तृतीय या नहीं तो पंचम में बदलेगा, उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, उदाहरण में उदाहरण। तो अब इसमें देखिए, तो पहले खंड में जो क्या होगा, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आएगा और उसके बाद जो है क्या आएगा, किसी वर्ग का पंचम वर्ण रहेगा, यानी कहने का मतलब 5वां नंबर वाला रहेगा। तो प्रथम वर्ण जो होगा वह क्या इसमें तीसरा नंबर में बदल जाएगा या नहीं तो 5वां नंबर में बदल जाएगा। तीसरा बदलिए या 5वां, दोनों में से कोई एक बदल दीजिए। अब जैसे हम लेते हैं वाक जोड़ में, वाक जोड़ में ले लिए, तो वाक में देखिए यह क्या है, क वर्ग का प्रथम वर्ण है और मैं यानी कहने का मतलब मौ क्या है, यह जो है प फ यानी प वर्ग का कितना नंबर वाला है, प फ ब भ मो, यानी कहने का मतलब 5वां वर्ण आ गया। मौ क्या है, 5वां वर्ण है प वर्ग का। तो अब जो है यह क जो है किस में बदलेगा, क जो है क का जो चेंजिंग होगा यह तीसरा नंबर में होगा, तो तीसरा नंबर में यह ग में बदल जाएगा, ग में बदल जाए या नहीं तो यह अंगों में बदल जाएगा। यह दोनों में से कोई एक वर्ण जो है यह परिणत होके यहाँ पर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वाक जोड़ में बराबर वांग्मय, वांग्मय, या इसको वांग्मय इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, वांग्मय, ठीक ना। अंग और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं तो हो जाएगा जगत, जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ। यहाँ क्या देखिए, तो वर्ग का प्रथम वर्ण आ गया और यहाँ नाथ में नो आ गया, यह भी क्या है 5वां नंबर वाला है। तो अब यह तो जो है तो वर्ग का ही 5वां नंबर में बदले या नहीं तो तीसरा नंबर में बदल जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, इसको हम लिख सकते हैं। अगर 5वां नंबर में बदलते हैं तो यह क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। उसी तरह से अन्य एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो अन्य में लीजिए फिर सट, यानी देखिए यहाँ टो वर्ग का टो आ गया, जोड़, मुख, मुख। तो अब देखिए यहाँ जो क्या होगा, सट
जोड़ मुख, यानी कहने का मतलब यहाँ फिर पंचम वर्ण आ रहा है म। तो यह जो है ट किस में बदल जाएगा, यह ट जो है इसी वर्ग का जो है पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। क्या, यानी कहने का मतलब यह क्या हो जाएगा, सन्मुख हो जाएगा। टो ठो डो ढो नौ में बदल जाएगा तो सन्मुख, सन्मुख हो जाएगा। अब अन एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो उत जोड़ मुख इक्वल टू, इसमें भी तो अब किस में बदलेगा, तो थो दो ढो नौ में बदल जाएगा। कहने का मतलब यह क्या हो जाएगा, उन मुख हो जाएगा, उन मुख हो जाएगा। उसी तरह उत जोड़ नति अगर करते हैं तो यह भी क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्नति। इसमें भी जो है तो क्या है, प्रथम वर्ण है, और यहाँ इसके बाद जो है पंचम वर्ण आ गया। तो यह तो जो है फिर पंचम या तृतीय में बदलेगा, तो यानी तृतीय में इसको बदल दिए, तो यानी क्या हो गया, उन्नति हो गया। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल से आप समझ गए हैं। तो इसके बाद जो है तीसरा रूल पर अब हम चलेंगे। तीसरा रूल क्या कहता है, अब रूल नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, तो यदि मोहलंत के बाद, यानी कहने का मतलब पहले खंड के अंत में रहेगा मोहलंत, मोहलंत के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए, कोई स्पर्श वर्ण आए तो मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है। यानी कहने का मतलब पहले खंड में आपको क्या आएगा, मोहलंत, और जो है बाद वाले खंड में स्पर्श वर्ण आए, कोई भी स्पर्श वर्ण। तो अब सवाल उठता है कि स्पर्श वर्ण होते कितने हैं। तो स्पर्श वर्णों की संख्या जो होता है वह 25 होता है। कहने का मतलब क वर्ग से लेकर, यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक की जो है कुल वर्णों की संख्या सभी स्पर्श वर्ण होता है। यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो वर्ण होगा वह क्या कहलाएगा, स्पर्श वर्ण कहलाएगा। स्पर्श वर्णों की कुल संख्या 25 होती है। यह भी आप लोग याद करके रखिए। तो यानी कहने का मतलब रूल क्या कहता है मेरा, 3 नंबर रूल, 3 नंबर रूल मेरा कहता है यदि मोहलंत के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है। तो देखिए क्या रहेगा, पहले खंड में मोहलंत, यानी यदि मोहलंत के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है। तो स्पर्श वर्ण की संख्या जो होगा 25 होता है। स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आपको जो आएगा क वर्ग से प वर्ग तक, यानी कुल संख्या इसकी होती है 25 वर्ण होता है स्पर्श में। तो यही 25 वर्ण में से कोई अगर आएगा तो आपको मोहलंत का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। तो अब यहाँ पहले में क्या रहेगा, मोहलंत रहेगा। तो एग्जाम्पल के तौर में हम लेते हैं, तो हो जाएगा अहम, क्या लिए, अहम, जोर
कार। अब अहम में क्या आया, म हलंत आया, और इसके बाद क्या आ गया, कार में क आ गया, यानी क क्या है, स्पर्श वर्ण है। तो स्पर्श वर्ण में आपको पहले से ही कह दिए, क वर्ग से लेकर कहाँ तक, प वर्ग तक का जो भी वर्ण आएगा वह सभी स्पर्श वर्ण होगा। इसकी कुल संख्या 25 होता है। तो अब जो है यह स्पर्श वर्ण आ गया, तो म हलंत जो है किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो क्या हो जाएगा, अहंकार, अहंकार में बदल गया। ठीक, उसी तरह पम जोड़ चम कर देते हैं। तो यहाँ भी देखिए म हलंत आ गया, फिर यहाँ चौ क्या है, स्पर्श वर्ण आ गया, निकलने का मतलब क वर्ग से प वर्ग तक वाला में ही आया। तो यानी चौ आ गया, तो यह फिर जो है यह म हलंत जो है अनुस्वार में परिणत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अब पंचम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचम हो जाएगा। उसी तरह सम जोड़ अगर गम करते हैं, तो यह भी देखिए पहले में देखिए म हलंत आ गया, फिर गौ आ गया, तो गौ भी क्या है, स्पर्श वर्ण है। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, म हलंत अनुस्वार में बदल जाएगा। करने का मतलब यह संगम बन जाएगा, संगम हो गया। तो इसी तरह से आप जो है अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो इसके और सारे नियम हैं जो आपको अगले वीडियो में हम इसको डालेंगे। और इस वीडियो को जो पीछे में हम जो स्वर संधि के बारे में जो है पूरी चर्चा किए हैं, उसका लिंक भी आपको जो है इसी वीडियो में दे दिया जाएगा। और उस लिंक के माध्यम से आप जो है स्वर संधि के बारे में भी आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एवं लाइक कीजिए।